अगर हम खाना ना खाएं तो क्या मर जाएंगे? पहली बात। और अगर जिंदगी भर खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे? खाना नहीं ना, उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ना जिंदा रहने के। ग्लूकोज लेते रहो, मेडिसिन, वो मल्टीविटामिन लेते रहो। भाई खाना ही तो नहीं खा रहे हो, शरीर में पूरे विटामिन तो जा ही रहे, जिंदा रहा जा सकता है, परफेक्ट रहा जा सकता है, फिट रहा जा सकता है। सिमिलरली कंपनी को, शेयर को चलाने के लिए उसके रिजल्ट का आना अच्छा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, बड़ी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, उसको ऊपर ले जाया जाता है, जिसे पंप एंड डंप भी कहते हैं। कभी कभी एक फेक न्यूज क्रिएट की जाती है, उससे स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है। कभी कभी जानबूझकर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होकर किसी पर्टिकुलर शेयर को चलाते हैं, उससे भी प्राइस ऊपर जाते हैं। और कभी कभी बड़ा पैसा छोटे पैसे को ट्रैप करने के लिए भी शेयर को ऊपर ले जाता है आर्टिफिशियली। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए, जो सेकेंडरी मार्केट है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है सेबी। अब सवाल ये उठता है, सेबी कौन है? तो देखो, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करना। नए नियम बनाने का काम भी सेबी करता है, पुराने नियमों को सुधारने का काम भी सेबी करता है, क्या मार्केट में होगा ये भी सेबी तय करता है, क्या नहीं होगा ये भी सेबी तय करता है। एंड टॉप ऑफ ऑल ये तय करता है कि इन्वेस्टर के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उसको न्याय दिलाने का काम भी सेबी करेगा। तो यानी कि सेबी का रोल सबसे बड़ा है मार्केट को चलाने में। ठीक है, अब सेबी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑफिशियली, वो हुआ था 1992 में। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद सेबी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि सेबी कितना स्ट्रिक्ट हो गया है मार्केट के लिए। तो ये सेबी का काम है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है एक्सचेंज। अब देखिए, एक्सचेंज आप जैसा कि जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास दो नेशनल एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर एक्सचेंजेस हैं जो इक्विटी के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला एनएससी और दूसरा है बीएससी। आपको जान के हैरानी होगी, बीएससी का एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ था एंड रिसेंटली जो बीएससी है इसने 150 एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की है दिस ईयर। अब जो बीएससी है यहां पर ये एक टेंटेटिव फिगर है, 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है यहाँ पे, और ये टेंटेटिव फिगर है जैसा मैंने बोला। नहीं, बहुत सारी कंपनी रोज आती रहती है ना, अब रोज चेंज होती रहती है तो कौन याद रखेगा, इसलिए अप्रॉक्स फिगर में पढ़ाता हूं। अच्छा, ये जो एनएससी है ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, राइट? और एनएससी के अंदर 2100 प्लस कंपनीज लिस्टेड। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में ना बहुत सारी कंपनियां कॉमन है। तो बाय एंड लार्ज हम ये मान लेते हैं कि 7000 प्लस कंपनीज जो है ना वो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, एनएससी एंड बीएससी टुगेदर। जी 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 जी, ठीक है। और ये भी एक टेंटेटिव फिगर है, अप्रॉक्स नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा हो सकता है। एक्चुअली में ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक्सचेंज है और ये थोड़ा सा ऐसा है, छोटी कंपनियों को भी एंटरटेन कर देता है। अब सवाल ये है कि मुझे एनएससी पे जाना चाहिए या बीएससी पे जाना चाहिए इफ आई वांट टू लिस्ट माय कंपनी। तो सवाल का जवाब ये है कि आप अगर जितनी ज्यादा जगह प्रेजेंस होगे आपके पास उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक कंपनी जो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होती है उसके लिए जो डिमांड सप्लाई का गेम है वो क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाता है, राइट? अगर आपकी अवेलेबिलिटी सिर्फ एनएससी पर है और बीएससी पर नहीं है तो आपके शेयर्स की डिमांड केवल एक ही दुकान पे होगी ना। अगर दोनों जगह प्रेजेंस है तो दोनों दुकानों पे डिमांड हो सकती है, राइट? तो इसीलिए मेरा मानना है कि वो कंपनियां बेहतरीन हैं जो दोनों पर अवेलेबल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है
कि ये जो 7000 कंपनियां हैं, इन कंपनी को क्या डेली बेसिस पर आप ट्रैक कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्या, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता, केवल एआई कर सकता है। पर अब ये 7000 कंपनियों में से किसी 1, 2, 3 कंपनियों को हमें डेली बेसिस पर सेलेक्ट करना होगा टू। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बाय और सेल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसे क्लासिफाइड कर लेते हैं इनटू सेक्टर्स, यानी 7000 कंपनियों में से बने हुए मेजर सेक्टर्स। अब कुछ सेक्टर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल IT एक सेक्टर है, बैंक एक सेक्टर है, मेटल एक सेक्टर है, FMCG एक सेक्टर है, एनर्जी एक सेक्टर है, मीडिया एक सेक्टर है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर्स हैं। अब ये 7000 सेक्टर्स में से हो सकता है 500 कंपनियां IT सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब यहां पर ना जो NSE है उसने ये क्लासिफाइड किया हुआ है और नाम दिया हुआ है सेक्टर इंडेक्स। तो NSE के सेक्टर इंडेक्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पर निफ्टी IT। अब ये जो निफ्टी IT है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये IT कंपनियों का सेक्टर है जो IT कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इन 500 कंपनियों को भी आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो अब आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है कि ये जो निफ्टी IT है ना, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 40,000 है, और आज के दिन निफ्टी IT 500 पॉइंट्स पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है, यानी अपसाइड में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज IT कंपनी में तेजी है, और IT कंपनी में अगर तेजी है तो ऐसी कंपनियों को जिसमें तेजी है उसमें बाइंग की जाती है थंब रूल के हिसाब से। तो आज आपको बाइंग सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए इस तरीके का यूज करके आपको कुछ आसानी हो सकती है समझने में कि कौन सी कंपनियों को खरीदा जाए। अब IT कंपनी का जब नाम आता है तो आपके जहन में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे इन्फोसिस आ सकता है, TCS आ सकता है, विप्रो आ सकता है, और बहुत सारी कंपनीज आ सकती हैं ना। तो NSE ने ना सभी मेजर सेक्टर के लिए इंडेक्स बनाया है ताकि आप हर एक इंडेक्स को देखकर ये जज कर पाएं कि आज आपको कौन से शेयर में खरीदारी करनी चाहिए और कौन से शेयर से बचना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट योर शेयर्स इंडिविजुअली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं, उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है सेलेक्ट करने का। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं। नहीं, वो भी अभी उस पर भी आएंगे सर, है ना, बिल्कुल ठीक करते हैं वैसे। यस, बिल्कुल ठीक ना, बिल्कुल ठीक है सर, वो भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब NSE में हमारे पास कितनी कंपनीज हैं और BSE में? अब NSE की ये जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसका ना, जो टॉप होगी वो टॉप होगी जी। अब ये जो NSE है ना, NSE में 2100 कंपनीज हैं, और आउट ऑफ 2100 NSE हैज सेलेक्टेड 50 कंपनीज विच आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अब ये जो निफ्टी 50 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है NSE की टॉप ऑफ द कंपनीज, ठीक है, एज पर देयर फंडामेंटल्स। अब आपको इन 2100 कंपनियों में से बेस्ट कंपनी की लिस्ट निकालनी हो तो आप किसे देखेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली 5500 कंपनीज में से
जो सेंसेक्स है उसने 30 की लिस्ट निकाली है, जिसे हम बोलते हैं सेक्टर इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स। यानी किसका इंडेक्स है ये? बीएससी का। अब बीएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। सेंसेक्स और एनएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? इन दोनों ही इंडेक्स को बोला जाता है मार्केट इंडेक्स। अब ये जो मार्केट इंडेक्स है ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। और अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है जी। मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, जो ना स्टॉक मार्केट है इसको समझना ना, मैं आपको बताता हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स काम भी है, बहुत आसान काम भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भगवान की परिभाषा है बहुत सारे लोगों को नजर आता है, कईयों को नजर नहीं आता है। सिमिलरली जो कंपनी है ना वो केवल फंडामेंटल पे नहीं चलती है, जो शेयर है वो प्योरली फंडामेंटल पे कभी नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? जैसे मैं एक कनेक्टिंग आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जो आपको कनेक्ट करेगा। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या मर जाएंगे? पहली बात। पर अगर जिंदगी भर खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे? खाना नहीं ना, उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ना जिंदा रहने के। ग्लूकोज लेते रहो, मेडिसिन, वो मल्टीविटामिन लेते रहो। भाई खाना ही तो नहीं खा रहे हो, शरीर में पूरे विटामिन तो जा ही रहे, जिंदा रहा जा सकता है, परफेक्ट रहा जा सकता है, फिट रहा जा सकता है। सिमिलरली कंपनी को, शेयर को चलाने के लिए उसके रिजल्ट का आना अच्छा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, बड़ी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, उसको ऊपर ले जाया जाता है, जिसे पंप एंड डंप भी कहते हैं। कभी कभी एक फेक न्यूज क्रिएट की जाती है, उससे स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है। कभी कभी जानबूझकर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होकर किसी पर्टिकुलर शेयर को चलाते हैं, उससे भी प्राइस ऊपर जाते हैं। और कभी कभी बड़ा पैसा छोटे पैसे को ट्रैप करने के लिए भी शेयर को ऊपर ले जाता है आर्टिफिशियली। अभी आपने देखा, मैं चर्चा नहीं कर सकता उस चीज की। जो पुराने लोग हैं वो सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं, नए वाले आजकल सारे। देखिए दोनों में ना 90% शेयर्स कॉमन है, कुछ शेयर्स हैं जो डिफरेंस है। बट सेंसेक्स 30 बोलते हैं। सेंसेक्स बोलते हैं, 30 तो इसका पूरा नाम है। जैसे निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50 लोग पूरा नाम लेने के लिए बोलते हैं, बाकी सेंसेक्स ही बोला जाता है।